हेलो गैस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गैस। और आज का जो सेशन है गैस, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड। और उस परसेंटेज में गैस जो होने वाला है वो आपका इलेक्शन बेसिस के जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम पर, उनको देखने वाले हैं गैस। तो जल्दी से गैस एक बार सेशन को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स ग्रुप को शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक शेयर और लाइक ना किया हो तो गैस। चलिए गैस आ जाते हैं, इस पर एक एक करके चीज़ें आप सभी के सामने आएंगी और देखेंगे फिर क्वेश्चन में कैसे बनता है। भाई, इलेक्शन बेसिस के क्वेश्चन आपके एग्जाम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि आप सभी के सामने आपके क्वेश्चंस आ रहा होगा। और इस क्वेश्चन को अगर देखिए तो क्वेश्चन पे लिखा क्या है, इसमें तीन चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है जैसा कि आप सभी के सामने बन रहा है कि लिखा हुआ है कि एक इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन पे क्या होता है कि आपके 60 एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स ऑफ द पोल्ड वोट्स and elected by the majority of 14,000 votes. Find the number of the votes of winning candidates. देखिए गैस, यहाँ पर दो तरह के कैंडिडेट्स हैं। एक हमारे पास एक जो जीत रहा है तो दूसरा क्या होगा, हारेगा भाई। तो अगर ये देखिए गैस, ये 60% वोट हमें किसके मिल रहे हैं, विनर को। तो विनर को अगर आपको वोट मिल रहे हैं 60%, तो इसका मतलब गैस क्या होगा, लूजर को आपको मिलेंगे 40% वोट्स। जो भी विनिंग कैंडिडेट्स होगा पोल्ड वोट्स का, क्योंकि यहाँ पर कोई भी और बात नहीं लिखी है, तो जो भी वोट्स हो रहेंगे उस पर 60% इसको मिला है तो दूसरे को मिलेगा कितना, 40%। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यही तो एक तरह से मेजॉरिटी वोट इसे ज़्यादा मिल गए। विनर को 60% मिला, लूजर को कितना मिला, 40। दैट मीन्स एक तरह से 20% ज़्यादा मिल गए और उसी वजह से विनर बन गया। और 20% का वैल्यू बेटा कितना है, 14,000 रुपये। 14,000 रुपये नहीं, सॉरी 14,000 वोट्स हैं। और पूछा गया आपको विनर कैंडिडेट को कितने मिले, दैट मीन्स आपको 60% का वैल्यू चाहिए। अगर आपसे पूछता कि बताइए कि मेजॉर टोटल वोट्स कितने थे, तो आपको 100% फाइंड करना होता, लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया है, विनिंग कैंडिडेट्स को कितना मिला, तो विनर को मिला हुआ है कितना, 60%। तो अब इसको देखिए रिलेट करिए, 20 ये लिखा हुआ है, निकालना क्या है 60, तो इसका देखिए ये 3 टाइम्स है, तो आप इधर भी इसका 3 टाइम्स कर दीजिए, यानी कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा 42,000 वोट उसे मिलते हैं, किसके, विनर कैंडिडेट्स को, यानी विनिंग कैंडिडेट को इतने परसेंट वोट, इतने वोट्स मिले थे गैस। तो एक तरह का ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अगला देखिए, एक क्वेश्चन और दिख रहा है आप लोग को। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, पढ़िए जरा ध्यान से। लिखा क्या है, इन एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट गेट 38% वोट्स एंड लोएस्ट 7200 नंबर ऑफ द वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वर। देखिए गैस, अगर आपको 38 जिसको भी 38% वोट मिल रहे हैं, वो श्योर है कि हारेगा ही हारेगा। यानी अगर 50% वोट मिले होते तो फिर क्या होता, मैच ट्राई हो जाता है। जिसका मतलब जिसको 50% से ज्यादा मिलेगा वो क्या होगा, विनर होगा, और 50% जिससे नीचे होंगे वो क्या होगा, लूजर होगा। तो दैट मीन्स ये 38% इसको मिला है, इन लूजर को 38 मिला, तो विनर को क्या मिले होंगे, 900 में से घटा दें, दैट मीन्स 100 में से घटा देंगे तो विनर को आ जाएंगे बेटा कितना आपके पास, ये 2 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा, दैट मीन्स 62%। इसका मतलब ये एक तरह से विनर को 62% वोट मिले और लूजर को कितना मिला, 38। तो अब ये लूजर जो मिला है 38 और विनर को क्या मिला, 62, तो दैट मीन्स दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो गैस कितना हो गया आपके पास, 24% का। कितने का हो गया, 24% का। और वो 24% ही एक प्रकार का क्या, लूजिंग और विनिंग का डिसीजन करेंगे। और ये 24% है, और यहां से देखिए तो हमारे पास क्या है, 72 है। तो 24 का वैल्यू क्या है, ये 7200। पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, तो वैलिड वोट हमारे क्या होंगे, 100। अब देखो गैस, 24 का देखो ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है, ये इसका क्या है, 3 टाइम्स, तो 100 का भी 3 टाइम्स कर दीजिए, और 300 और 2 जीरो ये लगा दीजिए, आंसर आ गया। दैट मीन्स इस तरीके से आप, ये निंजा टेक्निक होती है, दैट मीन्स इस तरह से मल्टीपल सोच करके आप फटाफट जल्दी से इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं गैस। तो ये था भाई इस पर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गैस, और अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% वोट्स कॉस्ट, 75% वोटिंग क्या होती है, कॉस्ट होते हैं, उसमें से फिर क्या होते हैं 2% वोट्स हमारे क्या हो जाते हैं, डिक्लेयर्ड इनवैलिड। और विनर एक कैंडिडेट है जिसे 9261 वोट्स मिल रहे हैं, जो कि विनर, जो कि वैलिड वोट्स का हमारा क्या है,
75% है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन लिस्ट। तो इलेक्शन लिस्ट में कितने लोग आपके इनरोल्ड थे ये आपको बताना है गैस। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करिए। अगर आपके जो भी वोटर थे उनका 75% वोटिंग करी, ठीक है भाई, 75% अगर वोटर्स ने वोट करी तो इसका मतलब एक तरह से 3/4 लोगों ने वोटर, जो भी वोटर्स थे उनका 3/4 आपने वोटिंग करी। अब इनमें से 2% वोट हो गए हमारे कैसे, इनवैलिड। तो इनवैलिड हो गए तो किसी के फेवर में नहीं काउंट किए जाएंगे, ना जीतने वाले के और ना ही हारने वाले के। तो जीतने और हारने का डिसीजन किससे होगा, वैलिड वोट से। तो वैलिड वोट कितने होंगे, 98%। 98% क्या, जो पोल्ड वोट होंगे उनका। तो पोल्ड वोट कितने, 3/4। तो 98% का मतलब क्या हो गया, ये इसको 2 से काटेंगे तो 49 बाई क्या होगा, 50। और इनमें से एक को मिले कितने, 9261। ये 9261 है, जो कि वैलिड वोट का 75% है। यानी ये जो वैलिड वोट्स हैं उनका 75% जो है वो आपका कितना है, 9261। तो अब ये वैलिड वोट का है, दैट मीन्स इस वैलिड वोट का 75%, यानी जो वैलिड वोट हमारे क्या निकले, ये निकले हैं, इसका 75, दैट मीन्स ये 3/4। ये वैल्यू आपके पास क्या है, 9261 है। अगर आप इससे 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा टोटल कितने वोट्स आपके वैलिड हुए थे भाई, मतलब टोटल वोटर्स कितने थे। 1 का वैल्यू अगर आप निकाल लेते तो दैट मीन्स क्या होगा, 9261 डिवाइड बाई 3 और इधर से 49, ये 3 और ये 4 इंटू 50 लिख दीजिए, इंटू 4 कर दीजिए। तो 3 3 जा 9 से पहले काटिए तो 9 1 जा 9 हो गया, 0 आया, 9 2 जा 18, 9 9 जा 89। अब इस 49 से कटिए, 49 2 जा 98, 49 1 जा, तो ये पूरा पूरा कट गया है। तो 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16,000 आपके कितने वोट्स आ गए, 800 वोट्स हमारे टोटल आपके 16,800 वोट्स। एक तरह से जो वोटर्स थे जो इनरोल्ड थे इलेक्शन लिस्ट में वो थे कितने, 16,800। तो दैट टेक्निक का यूज करें, फ्रैक्शन का यूज करें और इजी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं गैस। उम्मीद करेंगे आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर आ गई है तो एक बार पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, हर तरह के कंसेप्ट इस पर हो जाएंगे गैस। अगला क्वेश्चन देखिए गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 98 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 98 वोट हमारे क्या होते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, जो किसी के फेवर में काउंट नहीं किए जाते हैं, ना ही जीतने वाले के और ना ही हारने वाले के। और आगे क्या कहता है, विनर कैंडिडेट सिक्योर 52% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड विन बाय 98 वोट्स। तो ये जो 98 वोट हैं किसी के फेवर में काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन विनर को मिलते हैं कितने, 52%। लेकिन ये 52% किसके हैं, वैलिड वोट्स का है। तो लूजर को क्या मिलेगा भाई, जो भी दो ही कैंडिडेट हैं, एक विनर होगा दूसरा क्या होगा, लूजर होगा। तो दैट मींस विनर को 52, तो लूजर को मिलेंगे कितने गैस, 48%। कैसे, 100 में से 52 घटा दिए तो आया 48%। तो विनर और लूजर का जो डिफरेंस हुआ वो गैस कितने का हुआ, 4% का। ठीक है भाई, तो और 4% की वैल्यू कितनी है, 98। विन बाय भी 98 है, तो दैट मीन्स 4% की वैल्यू ये हो गई। अगर हम लोग इससे 100% निकालेंगे तो गैस ये वोट आ जाएंगे कौन से, वैलिड वोट आ जाएंगे। कैसे वोट आएंगे, वैलिड वोट्स। और वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 98 डिवाइड बाय 4 और इंटू 100 कर दीजिए। तो दैट मीन्स 4 से काटिए तो 25 हो गया, तो 25 0 हो गया, 25 अठे 200, 225 और 225 ने 225 और इसमें 20 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 245, 2450। ये हो गए वैलिड वोट्स। लेकिन हमसे पूछा गया क्या है, पोल्ड वोट कितने थे। तो पोल्ड वोट में क्या होंगे, जो आपके वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट वो आपके कहलाएंगे कौन से वोट, पोल्ड वोट्स। कौन से वोट्स कहलाएंगे, पोल्ड वोट। ये आपके क्या हो जाएंगे, 2450 प्लस 98, दैट मीन्स आपके पास 8 9 5 14, ये 254 वोट हमारे कैसे होंगे, पोल्ड वोट कहलाएंगे गैस। उम्मीद करेंगे ये बात समझ में आ गई होगी गैस आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये हो चुका है इसलिए स्किप कर देते हैं गैस। और अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट। ये थोड़ा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहता है, मोस्टली करके स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप नहीं होगे अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो। लास्ट तक सुनिएगा पूरा आराम से। कहते हैं 10% लोगों ने वोटिंग नहीं कर, 10% वोटर्स जो थे उन्होंने वोटिंग नहीं करी। तो इसका मतलब
10% लोगों ने कहा हम वोट नहीं करते हैं, इसका मतलब 90% लोगों ने वोटिंग करी, और उसमें से 60 वोट हमारे कैसे हो गए, इनवैलिड। तो अगर इन 60 वोट को घटा दें तो अब ये कौन से वोट हो गए, वैलिड वोट हो गए। अब ये जो वैलिड हो गए तो दो अगर कैंडिडेट होंगे तो ये 90% माइनस 60 जो वोट होंगे ये विनर प्लस लूजर के वोट्स के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना भाई। अब कहते क्या है, विनर गेट 47% ऑफ द ऑल वोटर्स इन द लिस्ट। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, 47% ऑफ द ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट। दैट मीन्स ये 100% अगर लेके चल रहे थे, दैट मीन्स ये जो 100% का 47% होगा ये मिलेगा आपको क्या, विनर को। विनर को मिलेगा क्या, 47%। अब देखो भाई, जो टोटल वोट्स दोनों लोग के बीच में डिवाइड होंगे वो होंगे कौन से, वैलिड वोट्स होंगे। यानी कौन से वोट, ये जो आपके 98 और 90% माइनस 60 वोट जो होंगे यही डिवाइड होंगे किसके बीच में, विनर और लूजर के बीच में। विनर को एग्जैक्टली पता चल गया 47%, तो दैट मीन्स लूजर को कितने होंगे, 90% माइनस 60 में से 47% घटा देंगे तो लूजर को मिलेगा बेटा क्या, 43% और माइनस का 60 वोट्स। ये हो गए लूजर के वोट्स। समझ में आई बात, ये लाइन बहुत ध्यान समझिएगा। 47% विनर को मिल गया है और लूजर प्लस विनर के जो वोट्स हैं एक तरह से वो कितने, 90% माइनस 60 वोट। तो दैट मीन्स लूजर को कितना मिलेगा गैस, 43% माइनस 60 वोट्स। आया समझ में सभी को। तो दैट तरीके से, इस तरीके से अगर आप डिफरेंस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 4% माइनस 60 और उसका जो डिफरेंस होगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और उसका जो डिफरेंस है वो है आपके पास कितना, 308 वोट्स का। अब ये 360 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4% का जो वैल्यू हो जाएगा वो बेटा कितना हो जाएगा, घटा लीजिए। तो 308 में से घटाइए तो 8 आया और यहाँ से 4 आएगा और ये 2 आएगा। तो 100% आप निकालेंगे तो टोटल वोट निकलेंगे, तो दैट मीन्स 248 डिवाइड बाई 4 और इसके आगे 0, तो 4 6 जा 4 2 जा। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, 6200 वोट्स आपके कहलाएंगे। कौन से वोट, वैलिड नहीं, इनवैलिड नहीं, वैलिड, इनवैलिड और जिन्होंने पोल्ड किया है वो भी और जिन्होंने पोल्ड नहीं किया वो सब मिलाकर। दैट मीन्स एक तरह से वोटर लिस्ट कहलाएगी। और वोटर लिस्ट कितनी कहलाएगी, वोटर लिस्ट में जो इलेक्टेड लोग, मतलब टोटल जो एनरोल्ड लोग हैं वो होंगे 6200। ये बोर्ड, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, काफी लोग को कंफ्यूज करता है, लेकिन आपने अगर इस वीडियो को, मेरी बात को ध्यान से सुना तो आप कंफ्यूज नहीं हुए हैं और इस वीडियो को आखिरी तक आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करिए जिससे आप सभी को हम लोग के इस तरह के वीडियो आप सभी तक टाइमली पहुंचते रहेंगे। थैंक यू, लव यू एंड हैव अ नाइस डे।